राधे श्याम को यदि पैसा देना होता तो लाखों करोड़ों रुपए वकीलों पर, गुर्गों पर, मैनेजमेंट पर, लीगल टीम पर क्यों खर्च कर रहे हैं। अब भी यदि कोई गुर्गा, चमचा, दलाल यह कहता हो कि कंपनी चलेगी तो उसी से शपथ पत्र ले लो या उसी से गारंटी ले लो, क्योंकि उसी की वजह से आज निवेशकों का यह हाल है। वह अपनी कमाई कर रहे हैं और निवेशकों के हिस्से का पैसा स्वयं बटोर रहे हैं। एक बात का जवाब कोई गुर्गा अभी तक दे नहीं पाया। मैंने हर गुर्गे से यही सवाल किया कि राधे श्याम को यदि पैसा देना होता तो लाखों करोड़ों रुपए वकीलों पर, गुर्गों पर, मैनेजमेंट पर, लीगल टीम पर क्यों खर्च कर रहे हैं। छोटा सा स्टेटमेंट, मुझे निवेशकों का पैसा लौटाना है और मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकालिए। इस पर भी यदि उसे नहीं निकाला गया तो क्या वे सभी निवेशकों से इस संदर्भ में अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता था। आज जहां 60 लाख लोगों का परिवार बताया जाता है, उसमें से यदि 1% लोग भी इकट्ठा हो जाए तो भी संख्या इतनी बड़ी होती है कि दिल्ली हिल जाती। महाठग यह कहते थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाऊंगा, 2 घंटे में छूट कर आ जाऊंगा, लेकिन बस चूतिया बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, अपने आप को बचाने का भी प्रोग्राम चल रहा है, साथ ही साथ समय निकालने का प्रोग्राम चल रहा है। और इसी संदर्भ में गुर्गे लोगों की टीम को लगा रखा है। जितने भी ये गुर्गे हैं, जो जब कंपनी चल रही थी तब इनका कोई नामो निशान नहीं था, छटे छटाए बदमाश लोगों को रोकने का प्रोग्राम फिट करके बैठे हैं और 2 साल से लगातार रोक रहे हैं। डर सिर्फ इसी बात का है कि कहीं इनकी जो प्लानिंग है वह प्लानिंग फेल ना हो जाए, हजारों केस ना हो जाए। यदि हजारों केस हो जाते हैं तो शायद इनके ऊपर सीबीआई भी लग सकती है, और जिस दिन सीबीआई लग गई उस दिन बाल की खाल निकलना चालू हो जाएगी। जितना खाया उससे कई गुना वापस निकल जाएगा। इसी का इन्हें डर है। यदि हजारों केस हो जाते हैं, सभी निवेशक या फ्यूचर में करके वे सभी बंदे जिन्होंने पैसा लगाया है, वे सब अपनी एफआईआर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं या अपना आवेदन सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं अथवा किसी राज्य की हाई कोर्ट में लगाते हैं, तो इस पर सीबीआई लगना संभव हो सकता था। इसी बात का इन गुर्गों को, मैनेजमेंट वालों को, लीगल टीम को, दलालों को डर था और ये अपनी कार्रवाई को चुपचाप से करते रहे। अंदर कुछ और करते रहे, बाहर कुछ और दिखाते रहे, और दिखाने का काम इन गुर्गों ने किया है। बताते थे कि जीएसटी एडवांस जमा है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले साल दिसंबर में राजेश जी और अशोक जी, इनमें से कई लोगों ने ये कहा था कि जीएसटी एडवांस जमा है, जबकि 398 करोड़ रुपए की तो जीएसटी बाकी है। और सभी लोगों का जो 5% एडमिन चार्ज और 5% टीडीएस काटा जाता था, और कंपनी के ही राधे श्याम जी एमडी सीएमडी द्वारा यह बोला गया था कि 250 करोड़ रुपए का पेमेंट हर सप्ताह होता है, यानी कि 1000 करोड़ रुपए का पेमेंट हर महीने हो ही रहा था।
जहाँ 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट हो रहा था तो 17 करोड़ रुपए डेली अकाउंट से जा रहा था। इसके अलावा और कहीं रुपया, कहीं ज़्यादा, उससे भी कहीं ज़्यादा गुना पैसा कैश जा रहा था। तो 1,000 करोड़ का 5% आप ही निकाल लीजिए, जो रकम बनती है, और फिर इतने महीनों का निकाल लीजिए। मेरा 9 महीने में एक भी बार टीडीएस मेरे पेन अकाउंट में नहीं जमा हुआ, मुझे कोई रिफंड नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ कि मेरे तरह लाखों निवेशकों को नहीं मिला। तो उन सभी लोगों का जो 5% पैसा काटा गया वह कितना बनता है? 398 करोड़ रुपए के जीएसटी के साथ यदि उसे भी जोड़ लिया जाए तो कितना बड़ा अमाउंट बनता है, इसके बारे में सोचिएगा। और ये अमाउंट मेरे ख्याल से, ज़्यादा तो नहीं कहूँ, तो कम से कम 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर बनता है। क्योंकि 9 महीने से मुझे भी भुगतान नहीं मिला या मेरा टीडीएस मुझे खाते में नहीं मिला, तो फिर कईयों को नहीं मिला, और उसके अकॉर्डिंग इतना तो भुगतान बन ही जाता होगा पूरे हिंदुस्तान के 60 लाख परिवार का। ऑल ओवर धोखा तो हो गया है। अब भी यदि निवेशक नहीं समझता है तो उसके जैसा कोई मूर्ख है ही नहीं। ठोको केस, हजारों केस ठोको, और अपने अपने स्टेट की हाई कोर्ट में स्टेप बाय स्टेप, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेप बाय स्टेप पहुँचो, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। और मीडिया तक बात लाओ, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। ये गुर्गे पुराने जाएंगे, नए फिर आएंगे। जिसको दाना मिल रहा है वह अपना काम कर रहा है। निवेशक ऐसे ही चूतिया बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बात तो इतनी सी थी कि सब राधे श्याम के कई फोटो ऐसे भी आए हैं जिसमें वह फ़ोन कॉल पे बात कर रहा है। तो क्या निवेशकों के लिए एक मैसेज नहीं छोड़ सकता था? क्या निवेश, यदि उससे कुछ नहीं हो रहा है, उसकी लीगल टीम, उसके गुर्गे, उसके दलाल, उसके बड़े बड़े वकील यदि नहीं कर पा रहे हैं, तो निवेशकों से कहते कि भाई मुझे बाहर निकालो और सब दिल्ली पे आओ, यहाँ आओ, वहाँ आओ, कह सकता था। लेकिन जब खुद ही दोषी है, खुद की ही नीयत में कचरा है, तो फिर कौन क्या कर सकता है? और निवेशकों को जो चूतिया बनाने का काम ये गुर्गे कर ही रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस बीच कई दलाल लोग और नए भी आए, कुछ पुराने चले गए और आते रहेंगे, अपनी अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, अपनी अपनी मजदूरी मेहनताना लेकर लोगों को गुमराह करने का जो मेहनताना ये प्राप्त कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, इतना तो किसी डायमंड लीडर ने या डायमंड से अबव के लीडर ने भी नहीं कमाया होगा, उतना ये लोग प्राप्त कर चुके हैं। यदि नहीं करते तो क्या 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार होटलों में रहना, खाना पीना पॉसिबल होता क्या? जरा सोचिए, जरा सोचिए, सोचिए।